जन्मुखी लाइव से मैं अंशुमान राय, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय संवाद। WHO के डायरेक्टर इमरजेंसी माइक रियान ने पूरी दुनिया को चेतावनी दी है। रियान ने कहा है कोरोना वायरस को लेकर गलत आंकड़े और तथ्यों को दबाने और छुपाने से भला नहीं होने वाला। अपने लंबे चौड़े स्पीच में रियान ने खास तौर से उन देशों को चेतावनी दी है जहां पर कोरोना वायरस की स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। अब देखना है कि दुनिया के प्रमुख देश जो कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित हैं, रियान की चेतावनी को किस रूप में लेते हैं। रियान की यह चेतावनी, WHO की यह चेतावनी संभवतः भारत के लिए भी है, क्योंकि भारत कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले में टॉप 4 में शामिल है और वह तीसरे पायदान पर पहुंचने की भी वाला है। आने वाले 2 दिनों में रूस को छोड़कर भारत तीसरे पायदान पर काबिज हो जाएगा, क्योंकि रूस में अभी भी संक्रमित मरीजों की संख्या 6,75,000 है और भारत में जिस हिसाब से प्रतिदिन 20,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं, उसमें यह संख्या 2 दिनों के अंदर रूस के आंकड़े से पार हो जाएगी। भारत में इस समय आज 22,000 सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 22,771 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही हिंदुस्तान में कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 6,48,000 पहुंच चुकी है। और रियान के चेतावनी में के दायरे में भारत भी आता है, जहां आंकड़ों से छेड़छाड़ भी हो रही है, लापरवाही भी हो रही है। अब तक बहुत सारे आंकड़े छुपाए गए हैं। अभी महाराष्ट्र में मृतकों के आंकड़े छुपाने का मामला गत दिनों सामने आया था। आज इंदौर में अप्रैल और मई में मरे लोगों के आंकड़े को जून में शामिल करने की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि अप्रैल और मई में मृतकों की संख्या ज्यादा थी और जून में जब मृतकों की संख्या घटी है तो उस आंकड़े को इसमें शामिल करके मामले को रफा दफा किया जा रहा है। और रियान की चेतावनी भी स्पष्ट तौर से यही है कि स्थिति की गंभीरता को संक्रमण से ज्यादा प्रभावित देश समझें और पूरी सतर्कता बरतें। हमारे यहां सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क या सैनिटाइजर के इस्तेमाल की बातें शुरू में जितनी चली वो खत्म हो गई हैं। देश और प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों में इसका कोई पालन नहीं हो रहा है। जहां स्थिति गंभीर है वहां कुछ हद तक लॉकडाउन लगाकर ही स्थिति नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। राजधानी दिल्ली की हो, महाराष्ट्र की हो या वाराणसी की, लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। राजधानी लखनऊ में आज 48 नए मामले सामने आए, जिसमें कि 108 एम्बुलेंस के कॉल सेंटर में 33 कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाएंगे, जिसके बाद कॉल सेंटर को बंद कर दिया गया है। इस संदर्भ में लापरवाही देखी जा सकती है। हमारे लखनऊ संवाददाता ने एक छोटी सी रिपोर्ट भेजी, आप देखिए किस तरह लोग मास्क का पालन नहीं कर रहे हैं और लापरवाही कर रहे हैं। मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, यह हर जगह यह लापरवाही। ये राजधानी लखनऊ का हाल है, कैसरबाग का क्षेत्र है। देखिए कोरोना से कैसे लोग जूझ रहे हैं। यहीं पर योगी जी का नियंत्रण केंद्र है, इसके बावजूद जो है ये हालत है। बात करते हैं कल कानपुर में पुलिसकर्मियों को घात लगाकर, पुलिसकर्मियों पर हमला कर उन्हें मारने वाले विकास दुबे की तलाश में पुलिस ने रात दिन एक कर दिए हैं। आज पुलिस ने विकास दुबे के गांव को, बिकरू गांव में स्थित उसके मकान को ध्वस्त कर दिया। जिस जेसीबी को लगाकर विकास दुबे ने पुलिसकर्मियों को रोका था और उन पर हमला करने का
हमला किया था, आज उसी जेसीबी से विकास दुबे के किले नुमा मकान को पुलिसकर्मियों ने तहस नहस कर दिया। इस दौरान मकान के अंदर खड़ी महंगी महंगी गाड़ियों को भी जमदोज कर दिया गया, पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। इस पुलिस की इस कार्रवाई से पहले मकान में विकास के पिता मौजूद थे, जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। पुलिसकर्मियों ने मकान से विकास दुबे के पिता और वहां पर रह रही रेखा नाम की नौकरानी को घर से बाहर निकाला और उसके बाद कार्रवाई शुरू की। इधर विकास दुबे मामले में संदिग्ध नजर आ रहे चौबेपुर के एसओ विनय तिवारी को सस्पेंड कर दिया गया है और एसटीएफ की टीम विनय तिवारी से पूछताछ कर रही है। बताया जा रहा है कि विनय तिवारी और विकास दुबे में साठगांठ थी। कुछ और पुलिसकर्मियों के विकास दुबे से संबंध बताए जा रहे हैं, जिनकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। विकास दुबे के कॉल रिकॉर्ड से कई पुलिसकर्मियों के नंबर सामने आए हैं। विकास के खोज में पुलिस की कई टीमें रात दिन एक किए हुए हैं। विकास दुबे का सुराग देने के लिए 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया। मुख्यमंत्री का सीधा निर्देश है, किसी भी कीमत पर विकास के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पकड़ा जाना चाहिए। इसी संवाद में बात करते हैं चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत को मिल रहे समर्थन की। भारत को अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान जैसे देशों ने अपना पूरा समर्थन दिया है। इन देशों का कहना है कि विस्तारवादी नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी भी देश की एकतरफा कार्रवाई को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभी तक चीन के व्यापार मामले में जिस तरह भारत ने उनके 59 ऐप को पाबंदी लगाई और सीमा पर भारतीय सैनिक जिस प्रकार आंख में आंख डाले डटे हुए हैं, उसी प्रकार भारत अब कूटनीतिक रूप से चीन को घेरने की कोशिश में जुटा हुआ है। भारत की कोशिश कूटनीतिक रूप से इस समय पूरी दुनिया में चीन के प्रति जो कोरोना वायरस को लेकर नाराजगी है, उसको भुनाने की है और उसका लाभ भी मिलता दिख रहा है। जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश खुलकर भारत को सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखना है भारत की कूटनीतिक रणनीति आने वाले दिनों में कितनी कारगर साबित होती है। इसी के साथ ही राष्ट्रीय संवाद में आज की खबरें समाप्त होती है। हम कल फिर मिलेंगे। नमस्कार। खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें जनमुख NG लाइव को।